खबर सूरजपुर कोर्ट से है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की अर्जी लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर कोर्ट से। श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की अर्जी लगाई है और खुद को पेश करना चाहता है सूरजपुर कोर्ट के अंदर। सूरजपुर के सीजेएम कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर के लिए अर्जी लगाई। अपने साथ पुलिस के गनर का खौफ लोगों को दिखाता था, डर लोगों को दिखाता था। अब पुलिस के डर से पहले सरेंडर करना चाहता है, लेकिन पुलिस भी तैयार है। पुलिस कह रही है कि आप सरेंडर के लिए आइए और आपका स्वागत करने के लिए हम दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं उनकी चेकिंग पुलिस कर रही है। पुलिस पहले से वहां पर मौजूद है और उन्हें सीधे निर्देश है कि अगर ये दिखे तो इसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। कोर्ट नंबर 7 में सरेंडर की अर्जी लगाई है। सूरजपुर कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खबर मिल रही है सीजेएम कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की अर्जी लगाई है और इस अर्जी के जरिए यह अपील की है कि उसको सरेंडर करने दिया जाए। वो सरेंडर करना चाहता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पहले ही जी न्यूज ने आपको जानकारी दी थी कि सूरजपुर कोर्ट में वो सरेंडर की तैयारी कर रहा है और इसीलिए पुलिस भी वहां पर पहले से पहुंच गई है। पुलिस भी मुस्तैद है और पुलिस पहले गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन श्रीकांत त्यागी सीधा सरेंडर करना चाहता है। अब पहले क्या होगा ये देखना पड़ेगा। क्या उससे पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा सरेंडर करने से पहले ही? क्योंकि सूरजपुर की अदालत में अगर पहुंचना है सरेंडर करने के लिए तो आसपास ही कहीं श्रीकांत की लोकेशन होनी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था, हमने आपको यह बताया था कि श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश कर रहा है और वहां पर सरेंडर करने के लिए पहुंच सकता है। और सी न्यूज की खबर पर इस वक्त मोहर लग रही है, क्योंकि कोर्ट नंबर 7 से यह जानकारी मिली है कि वहां सरेंडर की अर्जी लगा दी गई है। यह आधिकारिक जानकारी आपको बता रहे हैं। सूरजपुर सीजेएम कोर्ट नंबर 7 से यह जानकारी मिल रही है कि सरेंडर करने के लिए अर्जी लगा दी है। श्रीकांत त्यागी की तरफ से वकील ने यह अर्जी लगाई है। अब इस अर्जी पर क्या सुनवाई होगी, क्या होगा, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सबके बीच आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन 5 राज्यों की जो पुलिस है वो इस वक्त एक्शन की तैयारी में है और उत्तराखंड पुलिस नोएडा पुलिस के सीधे संपर्क में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस गालीबाज गुंडे पर एक्शन होगा, तगड़ा एक्शन होगा, जल्दी एक्शन होगा और इसके लिए इस पर इनाम भी घोषित किया गया है। 25,000 का इनामी है श्रीकांत त्यागी। उसको पकड़ना चाहती है पुलिस जल्द से जल्द, क्योंकि वो सरेंडर करने की तैयारी में है। अदालती व्यवस्थाओं का फायदा लेने की कोशिश श्रीकांत त्यागी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले नोएडा पुलिस चाहती है कि इसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी होगी। पूछताछ में यह भी पता चलेगा कि यह गनर मिले, किसके कहने पर मिले, किसकी सोर्स, किसकी सिफारिश पर मिले, यह सब कुछ पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है और पूछताछ के लिए हत्थे चढ़ना भी जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, इस वक्त सूरजपुर के कोर्ट में राजू, तैयारी किस तरह की वहां पर आपको पुलिस की नजर आ रही है? क्योंकि अर्जी अंदर लग गई है और अर्जी पर संज्ञान अदालत लेगी, वो भी अपडेट आपके जरिए हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की स्थिति कैसी है? बिल्कुल राम, बता दूं कि सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये कोर्ट परिसर की तस्वीर है, गेट नंबर 2 की तस्वीर है, जहाँ पर आपको नोएडा पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आएंगे। महिला पुलिसकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, लगभग जो भी लोग, देखिए यहाँ पर जो लोग मास्क लगा कर भी पहुँच रहे हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि नोएडा पुलिस को एक इनपुट मिला था कि श्रीकांत त्यागी कोर्ट परिसर में आकर सरेंडर कर सकता है, जिसकी पुष्टि अभी कुछ देर पहले हुई है कि उसने सीजेएम कोर्ट में
एक अर्जी लगाई है सरेंडर करने के लिए। अब देखना होगा कि कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेता है। वहीं दूसरी ओर नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम रखा है और लगातार दबिश दी जा रही है। चाहे वो दबिश उत्तराखंड में 3 टीमें भेजी गई है, इसके अलावा जहां जहां पे उसके हाइड आउट आ रहे हैं, जहां जहां पर उसके लोकेशन पुलिस को मिल रही है, उन तमाम जगहों पर पुलिस की टीम पहुंच रही है, छापेमारी कर रही है। हापुड़ में उसकी गाड़ी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। इसके अलावा तमाम जगहों पर जहां जहां पर पुलिस को उसकी जानकारी मिले वहां पर नोएडा पुलिस दबिश दे रही है। 40 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई है और टीम लगातार काम कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसमें पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई इस पूरे मामले में। और यही वजह है कि आज सोसाइटी के अंदर जो तमाम महिलाएं थी, राजू जरा एक बार ये भी आप बताइए कि सूरजपुर की अदालत में कोर्ट में दाखिल होने के लिए कितने गेट हैं, वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी इस वक्त आप देख पा रहे हैं और लगभग कितनी फोर्स वहां पर तैनात की गई है? देखिए, यहाँ पर 3 गेट है सूरजपुर के अंदर। ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 जहाँ पर ज़्यादातर एंट्री वकीलों की होती है, वहाँ पे ऑलरेडी सुरक्षा हमेशा बनी रहती है। एक गेट है जो जजों की एंट्री के लिए है और जो तीसरा गेट है जो आम आदमी के लिए, आम क्लाइंट के लिए। और राजू आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये बयान दे रहे हैं। त्यागी की तलाश में कई जगहों पर रेड की गई है, कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह बयान दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था ये बयान दे रहे हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी श्रीकांत त्यागी की। उसकी तलाश में कई जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। तो एक तरफ श्रीकांत त्यागी सरेंडर की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा श्रीकांत त्यागी को। और अलग अलग टीमें गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं। त्यागी की तलाश में कई जगहों पर छापे भी मारे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनका यह बयान आया है और उन्होंने कहा है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। त्यागी की तलाश में कई जगहों पर पुलिस रेड कर रही है, कई टीमें बनाई गई हैं। जी न्यूज ने आपको बताया कि 8 टीमें बनाई हैं, 40 पुलिसकर्मियों की एक टीम अलग से इस पूरे मिशन पर काम कर रही है और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है। इस वक्त की बड़ी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ये आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था हैं, उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित महिला है उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 2 PSO सुरक्षा में लगा दिए गए हैं और इसके अलावा जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ये नंबर भी जारी किए गए हैं। 25,000 का इनाम है। डीसीपी सेंट्रल को आप जानकारी दे सकते हैं। अगर ये गालीबाज गुंडा कहीं पर आपको नजर आए, चेहरा गौर से देख लीजिए। एडीसीपी सेंट्रल को आप फोन लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आपने इसकी लोकेशन को देखा है, पुलिस आपके पास तत्काल पहुंचेगी और तुरंत इसे गिरफ्तार करेगी। एसीपी सेंट्रल
को भी आप जानकारी दे सकते हैं। थाना प्रभारियों के नंबर भी दे दिए गए। थाना प्रभारी फेज 2 इलाके के जो हैं उनका मोबाइल नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस नंबर पर आप फोन करके जानकारी, किसी भी नंबर पर आप फोन करके जानकारी दे सकते हैं और पुलिस का कहना है कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।